ब्लीडिंग आई वायरस, जिसका साइंटिफिक नाम मार्बर्ग वायरस है, बहुत तेजी से अफ्रीका, ब्राजील, कोलंबिया, कांगो, युगांडा और केन्या सहित कई देशों में फैल चुका है। यह एक घातक बीमारी है और अगर समय रहते इसका इलाज ना हो तो इससे आंखों में हैमरेज होने के साथ साथ आंखों से खून निकलने लगता है। लोगों की जान जाने के भी चांसेस होते हैं। रवांडा में तो ब्लीडिंग आईज वायरस से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दुनिया भर में सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। ब्रिटेन में भी 5 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। भारत सरकार ने इन देशों में ट्रैवल कर रहे भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन हमने बात की डॉक्टर से, हमने ये जानना चाहा कि ये कितनी बड़ी बीमारी है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। इसके लिए हमने बात की सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतुल गोगिया से। वो कहते हैं, ब्लीडिंग आई वायरस एक मार्बर्ग वायरस करके है, जिससे आईज में ब्लीडिंग का चांस होता है, तो उसको ब्लीडिंग आई वायरस भी बोलते हैं। ब्लीडिंग आईज वायरस की पहचान कैसे की जाए, इसके बारे में डॉक्टर ने हमें बताया। जो आम तौर पे अफ्रीका या जो केव्स में जाते हैं उन लोगों में होता है। तो अगर आपको बुखार है, सर दर्द है, कमजोरी है और आंख में से ब्लीडिंग हो रही है और आप किसी ऐसे आदमी से जिसको ये इन्फेक्शन है उसके कांटेक्ट में आए हैं, तब आपको लग सकता है कि आपको मार्बर्ग वायरस इन्फेक्शन हो रहा है। WHO के अनुसार यह वायरस 2 से 20 दिनों के बीच अपना प्रभाव दिखाता है। इसके लक्षणों में बुखार आना, लगातार सिर दर्द रहना, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में दर्द और उल्टी आना भी शामिल है। डॉक्टर से जब बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि इनके सिम्टम्स में कि बुखार होना, सर दर्द होना, कमजोरी होना और आंख में से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है और हमें और बीमारियों को भी रूल आउट करना चाहिए। आंखों पर और शरीर के अंगों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है और इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चूंकि यह वायरस है तो हमें डॉक्टर ने यह भी बताया कि इसे लेकर कोई स्पेसिफिक दवा या फिर वैक्सीन अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन यह ज़रूर है कि अगर आप किसी ऐसे के कांटेक्ट में आते हैं तो इसके लिए जल्द से जल्द इसका इलाज करें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, हाइड्रेशन बनाए रखें और प्रिकॉशन के लिए जो भी अगर संक्रमित आपके आसपास रहा है तो उससे उचित दूरी बना के रखें, हाथ को सैनिटाइज करें, समय समय पर हाथ धोते रहें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हाँ, घरेलू उपाय में ना पड़ें, क्योंकि इलाज में देरी से बीमारी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे मरने का भी खतरा, जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है, वो बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं, अगर आंखों में ब्लीडिंग हो रही है, जनरली वो हेमरेज होता है जिसमें धुंधलापन और ये हो सकता है, बट अगर समय से इलाज मिले तो इसके चांसेस कम किए जा सकते हैं। तो ये वायरस फैलता कैसे है? तो चूंकि सभी को पता है कि यह वायरस है और कोविड में हम सभी ने देखा है, तो ये फैलता है एक दूसरे के संपर्क में आने से। इसलिए ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट जब हो तो आप इस पे सावधानी बरतें। बेडशीट हो, पिलो कवर हो, इन चीज़ों को हमेशा धो के ही यूज़ करें। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि फ्रूट बैट से भी ये फैलता है। सैनिटाइजर, जैसा कि हमने पहले भी बताया, उससे लगातार यूज करें, हाथ बार बार धोएं, आंखों को छूने से बचें। इस तरह की सावधानियां आपको ब्लीडिंग आई से बचा सकती हैं।